फैज हमीद को 14 साल कैद बाबू शक्कत की सजा सुना दी गई। ISPR के मुताबिक साबिक लेफ्टिनेंट जनरल सियासी सरगर्मियों में मुलव्विस रहे। साबिक DG ISI के खिलाफ 12 अगस्त 2024 को फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का अमल शुरू हुआ, जो 15 माह तक जारी रहा। कानूनी कार्रवाई के दौरान फैज हमीद पर मुतअद्दिद संगीन इल्जामात साबित हुए। मुजरिम पर सियासी सरगर्मियों में मुलव्विस होने का इल्जाम साबित हुआ। ऑफिशियल सेक्रेटरीट एक्ट की खिलाफ वर्जी भी साबित हुई। रियासत के मफाद को नुकसान पहुंचाने के शवाहिद भी पेश किए गए। इख्तियारात और सरकारी वसाइल के गलत इस्तेमाल का इल्जाम भी दुरुस्त साबित। मुजरिम पर दीगर अफराद को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम भी साबित हुआ। सजा का इतलाक 11 दिसंबर 2025 से होगा। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए। ISPR के मुताबिक मुजरिम फैज हमीद को अपनी मर्जी की डिफेंस टीम का मुकम्मल हक दिया गया। मुजरिम को मुतल्लका फोरम पर अपील का हक हासिल है। सियासी अदम इस्तेहकाम और शरअंगेजी में मुलविस होने के मामलात अलग से देखे जा रहे हैं। दूसरी तरफ कानूनी माहिरीन ने फैसले को तारीख साज और ताकतवरों के खिलाफ इंसाफ की फतेह करार दे दिया। फैज हमीद PTI के सियासी मुशीर थे। आज का फैसला हक और सच की फतेह है। रेड लाइन क्रॉस करने वाले और जुल्म और ज्यादती करने वाले शख्स को सजा हुई। कानून से कोई बालातर नहीं। फौज में खुद एहतसाबी का अमल बहुत मजबूत है। वाज़ह मिसाल सब ने देख ली। वफाकी वज़ीर इत्तलात का फैज हमीद की सजा पर रद्द अमल। अता तारण ने कहा, तमाम इल्जाम दुरुस्त साबित हुए। टॉप सिटी केस में भी सजा हुई। फैज हमीद ने अपनी अथॉरिटी को गलत इस्तेमाल किया। सियासी मामलात की मजीद तहकीकात होंगी। मुजरिम को अपने दिफा का पूरा मौका दिया गया। गवाहान के बयानात कलम बंद किए गए। शवाहिद की बुनियाद पर ही फैज हमीद के खिलाफ फैसला आया। साबिक DG ISI को सजा मिलने पर वज़ीर दिफा का रद्द अमल भी सामने आ गया। ख्वाजा आसिफ ने साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा को भी निशाने पर रख लिया। कहा, कौम बरसों फैज हमीद और जनरल बाजवा के बोए बीचों की फसल काटेगी। अल्लाह हमें माफ़ करे। ताकत और इक़्तिदार को अल्लाह की अता समझ के उसकी मखलूक के लिए इस्तेमाल की तौफीक अता फरमाए। खौफ खुदा हुक्मरानों का शेवा बने, आमीन। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है, साबिक DG ISI को सजा पर फौज और फील्ड मार्शल मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। फैज हमीद सोचते थे कोई पूछने वाला नहीं, लेकिन ये मुकाफात अमल है। फैज हमीद के साथ मुलव्विस सियासतदानों को भी कटहरे में लाया जाए। फैज हमीद हो या PTI, जो भी मुल्क को नुकसान पहुंचाएगा वो बच नहीं पाएगा। 9 मई वाक़े की आड़ में रियासत जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया गया। सहूलत कारी फराहम करने वालों को भी नहीं छोड़ा जाएगा। बानी PTI के लिए मुश्किलात तबाही की तरफ आ गई हैं। सेनेटर फैसल वावड़ा का कहना है, 9 मई के मजीद सहूलतकारों को भी कानून के कटहरे में लाया जाएगा। मुराद सईद जिस दिन हाथ आएगा, शहीद अरशद शरीफ के खून का हिसाब होगा। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा फयाजुल हसन चौहान कहते हैं, मुर्शिदों के मुर्शिद को सजा हुई है। अब कोई भी छोटा मोटा मुर्शिद नहीं बचेगा। 26 नवंबर एहतजाज के सलीमा खान के 20 लाख रुपए मालियाती जमानती मछली के जब्त करने का हुक्म। रावलपिंडी की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने प्रोसिक्यूशन की दरख्वास्त मंजूर कर ली। अदालत ने मुलजमा के दोनों जमानों को रकम की रिकवरी के लिए नोटिस जारी कर दिए। मुलजमा के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी भी जारी। लंदन हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, आदिल राजा झूठा करार। लंदन हाई कोर्ट ने ब्रिगेडियर रिटायर राशिद नसीर के हक में फैसला जारी कर दिया। आदिल राजा को 50,000 पाउंड हर्जाना और कानूनी अखराजात अदा करने का हुक्म। आदिल राजा को 2,60,000 पाउंड बतौर अबूरी अखराजात फौरी अदा करना होंगे। लंदन हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए, आदिल राजा के इल्जामात बेबुनियाद, बगैर सबूत और झूठ पर मबनी थे। पंजाब इलेक्शन, मुबैना मुलाकातों और रजीम चेंज से मुतालिक तमाम बयानिए झूठे थे। आदिल राजा 28 दिन तक अदालती फैसला तमाम प्लेटफॉर्म्स पर शेयर करने का पाबंद होगा। भारतीय वज़ीर ख़ारिजा के इश्तियाल अंगेज बयान को मुस्तरद करते हैं। झूठे प्रोपेगेंडे के जरिए हक़ाइक़ को मस्क नहीं किया जा सकता। फ़ौज पाकिस्तान मुल्क की सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है।
पाकिस्तान पुरअमन बकाए बाहमी पर यकीन रखता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर अंदुराबी की हफ्तावार मीडिया ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान अपने कौमी मफाद और खुद मुख्तारी का हर सूरत दिफा करेगा। फलस्तीनियों को उनकी सरजमीन में से बेदखल करने के हर इकदाम की मजम्मत करते हैं। अफगान सरजमीन से फूटने वाली दहशतगर्दी पाकिस्तान के लिए संगीन खतरा है। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का अफगानिस्तान की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल से खिताब। कहा, तालिबान ने कार्रवाई न की तो पाकिस्तान अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम करेगा। अक़वाम मुत्तहिदा ने टीम ने भी तस्दीक की है कि TTP 6000 जंगजुओं के साथ अफगान सरजमीन पर मौजूद है। ठोस शवाहिद हैं, अफगानिस्तान में दहशतगर्दी बाहमी ताउन कर रहे हैं। पाकिस्तान के दरीना मुतालबे की तौसीक हो गई। अफगान उलमा का अपनी सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल न होने देने पर जोर। अफगानिस्तान की काबिल यूनिवर्सिटी में उलमा, सियासी और मजहबी रहनुमाओं का इजलास। बैरून मुल्क जाकर मुसल्लह कार्रवाइयाँ करने वाले बागी तसव्वुर होंगे। करारदाद मंजूर। किसी को अफगानिस्तान से बाहर जाकर अस्करी सरगर्मियों की इजाज़त ना दी जाए। फैसलों की खिलाफ वर्जी करने वालों को बागी करार दिया जाएगा। पाकिस्तान को कर्ज प्रोग्राम की तीसरी किस्त मिल गई। IMF ने $1.2 अरब स्टेट बैंक के अकाउंट में मुंतकिल कर दिए। स्टेट बैंक की तस्दीक IMF ने रकम की मंजूरी 8 दिसंबर को दी थी। पाकिस्तान को कर्ज प्रोग्राम के 1 अरब मौसमियाती तब्दीली से मुतल्लिक $20 करोड़ जारी किए गए। वफाकी वज़ीर दाखिला से यूरोपीय यूनियन कमीशन बराए दाखिली अमूर की मुलाकात। मैग्नस बर्नर ने पाकिस्तान से गैर कानूनी रास्तों से यूरोप जाने की कोशिश में 47% कमी पर खैराज तहसीन पेश किया। फ्रीकैन का गैर कानूनी इमिग्रेशन, मुनशियात और इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ मुश्तरका और मरबूत हिकमत अमली मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। वज़ीर दाखिला से उर्दनी हम मनसब की भी मुलाकात हुई है। दो तरफा ताउन बढ़ाने पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। CCD के लाहौर में मुबैना मुकाबले, 3 मुलजिम हलाक। मॉडल टाउन में फायरिंग के तबादले में 2 मनशियात फरोश मारे गए। डिफेंस फेज 8 के नाके पर रुकने पर 3 मुलजिमों की पुलिस पर फायरिंग। जवाबी फायरिंग में 1 मुलजिम हलाक और 2 पैदल फरार। चारसदा के इलाके नेस्ता में सरकारी स्कूल की 2 टीचर्स कत्ल। मुकामी पुलिस के मुताबिक दोनों स्थानिया मामूल की ड्यूटी के लिए मिडिल स्कूल जा रही थी। मोटरसाइकिल सवारों ने फायरिंग कर दी। मुलजमान फरार। पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी। रावलपिंडी की तहसील कोहाटा आजाद पतन के मकाम पर गाड़ी दरिया में गिर गई। 3 अफराद जाम बहक, 4 जख्मी। रेस्क्यू एहलकारों ने लाशों और जख्मियों को निकाल लिया। एक की हालत तशवीशनाक। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक मुसाफिर वैन में 14 अफराद सवार थे। कराची का हैवी ट्रैफिक शहरियों की जान का दुश्मन बन गया। 24 घंटों के दौरान हैवी ट्रैफिक के हादसात में 4 अफराद जान से गए। जाम बहक अफराद में 4 साला बच्चा, 2 खवातीन और 1 तालिब इल्म शामिल। रवां साल मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में जाम बहक अफराद की तादाद 800 से तजावुज कर गई। गम्बट के करीब खैरपुर लाड़काना रोड पर कार की मोटरसाइकिल को टक्कर। हादसे में 2 खवातीन जाम बहक, 2 मर्द जख्मी। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। जिस तरह आबादी बढ़ी, जिस तरह ज़रूरत बढ़ी, यहाँ पे आपको नज़र आएगा जो प्रॉब्लम हमें रकबे का बलूचिस्तान में है और जो आबादी का पंजाब में है, रशिया ने उसको कैसे हैंडल किया। गुजरांवाला जो पाकिस्तान की इंडस्ट्रियल हब है, जिसे आप लोग और हम लोग सब गुजरांवाला, सियालकोट, वज़ीराबाद, इनको मिला के जब हम गोल्डन ट्रायंगल का नाम देते हैं, सरकार की तरफ से यहाँ की सहूलियात भी देखें तो आप लाहौर को बेस किए बगैर शायद गुजारा नहीं कर सकते। यही है कि हम ये चाहते हैं कि गुजरांवाला भी सूबा बने, गुजरांवाला भी अपनी किस्मत का खुद मालिक बने, उसे लाहौर की तरफ हर काम के लिए देखना ना पड़े।
पाकिस्तान में हर डिवीजन को सूबा बनाया जाना ज़रूरी है। चाहते हैं गुजरांवाला भी अलग सूबा बने, यहाँ आवाम को तमाम सहूलतें मुयस्सर हों। पंजाब आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है, बलूचिस्तान रकबे के लिहाज से दूसरे सूबों से बड़ा है। इतने बड़े सूबे तरक्की की राह में रुकावट हैं। सिंध में 40,000 स्कूलों को कराची में बैठकर कंट्रोल किया जा रहा है। बदकिस्मती से हमने सूबों को आसपियत का जरिया बनाया। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियामिर महमूद का गिफ्ट यूनिवर्सिटी गुजरांवाला में सेमिनार से खिताब। कहा, मुल्क में लीडरशिप का फुकदान है, मौजूदा पोटेंशियल से आज तक फायदा नहीं उठाया जा सका। $79 ईयर्स का पाकिस्तान हो चला है। हमें आज बैठ के तय करना है कि ये 100 साल बाद कैसा होगा। साहब ने इस मुल्क को 400 कॉलेजेस का तोहफा दिया है। मियाँ साहब ने इस मुल्क को 1000 स्कूल्स का तोहफा दिया है। तो मैं मियाँ साहब को अपने हीरो के तौर पर लेता हूँ। अल्लाह ताला हम सब को इसी तरह मुल्क व कौम की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। पाकिस्तान 79 साल का हो गया है। आज तय करना होगा 100 साल बाद पाकिस्तान कैसा होगा। हमने अपना आज बेहतर न किया तो कल बेहतर नहीं हो सकता। पहले आप खुद को, दोस्तों को और फैमिली को बदलें, मुआशरा खुद ही सुधर जाएगा। हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अस्वाए हुस्ना पर अमल करना होगा। चेयरमैन एप्स प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान का गिफ्ट यूनिवर्सिटी गुजरांवाला में सेमिनार से खिताब। कहा, मियां आमिर जैसे किरदार कौम के हीरो हैं। पाकिस्तान को बदलने के लिए हमें मिलकर मुत्तहिद होकर जिदोजहद करना होगी। सफाक इंसान दुश्मनी, मोदी और RSS की नजरियाती दहशतगर्दी। भारत में मुसलमान होना जुर्म बन गया। हिंदुत्व के जहरीले नजरिए पर कारबंदी। बीजेपी मुसलमान की मजहबी शनाख्त रोनने में मसरूफ। गासिब और इंतहा पसंद JP रहनुमा मसाजिद की तामीर खुलेआम मुसलमानों को धमकियां देने लगे। रामेश्वर शर्मा ने धमकी देते हुए कहा, मुसलमान बाबरी मस्जिद की मजबूत बुनियाद खोदें जो उनकी कब्रें बनाने के लिए इस्तेमाल की जाएंगी। वेस्ट बंगाल में बाबरी मस्जिद कभी नहीं बनाने दी जाएगी। कराची में 35वें नेशनल गेम्स में खवातीन स्विमिंग मुकाबले इख्तिताम पजीर। आर्मी की खवातीन स्विमर्स ने 12 गोल्ड मेडल्स के साथ जनरल ट्रॉफी जीत ली। सिंध की 4 गोल्ड मेडल के साथ दूसरी पोजीशन, 3 गोल्ड मेडल के साथ बाबरा की स्विमर्स का तीसरा नंबर रहा। आर्मी की जहां आरा नबी 8 गोल्ड के साथ बेहतरीन स्विमर करार। और लाहौर के जलानी पार्क में रंगों, खुशबुओं और खूबसूरती का मेला। सालाना गुले दाऊदी फेस्टिवल ने पूरे पार्क को रंगीन खाक में बदल दिया। शहरियों की बड़ी तादाद में खूबसूरत नमाइश देखने के लिए जलानी पार्क का रुख कर लिया।